नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधा लिए चलते हैं गुरुग्राम की ओर, जहां आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, तमाम योजनाओं की बातचीत की और एक खास मुद्दे को लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए। सेटलमेंट की बात हुई कि आखिर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, अगर उसका सेटलमेंट होता है तो किस तरीके से कितना अमाउंट जो है वो चुकाना होगा। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए। गुरुग्राम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम ने वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग की योजना का यह शुभारंभ हुआ है। अब जो है वो 50 लाख के डिस्प्यूटेड टैक्स का जो है वो 30% भुगतान करना होगा। कार्यक्रम अपेरल हाउस में यह आयोजित किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। यानी कि खास बात यह है कि 50 लाख के डिस्प्यूटेड टैक्स का 30% भुगतान जो है वो करना होगा। शहरी स्वामित्व योजना के तहत जो है वो 20 लाख से अधिक वर्ष से व्यापार कर रहे व्यापारियों को जो है वो उनका हक दिलाया जाएगा। जब जीएसटी लागू किया गया उस वक्त जीएसटी का विरोध किया गया, लेकिन आज जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। ये वो बातें हैं जो सीएम मनोहर लाल ने वहां पर बोली। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि नोटबंदी जैसे कदम उठाकर समानांतर चल रही इकोनॉमी को मुख्य धारा में लाया गया है। प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे। कई मुद्दों पर जो है वो बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। पहले ईमानदार व्यापारी चोरी करने का मन क्यों करता था, आपको तो पता ही होगा, मैं बताता हूं। चाहता था वो मैं ईमानदार रहूं, लेकिन चूंकि पड़ोसी बेईमान है, इसलिए मैं अगर बेईमान नहीं बनूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका चालू रहेगा। आज वो भी ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूं, वो भी सिस्टम से काम करता है, मैं भी सिस्टम से काम करता हूं, और कोई बिना सिस्टम के वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लेन देन इंटीग्रेटेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। जब ये ई वे बिल शुरू हुआ तो इस ई वे बिल में शुरुआत में क्या होता था कि एक स्टेट का डाटा तो आपस में इंटीग्रेटेड था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का डाटा इंटीग्रेटेड ही नहीं था। तो चोरी करने वाले अपनी स्टेट से ना खरीद करके दूसरी स्टेट से लेके आते थे, या ना बेच करके दूसरी स्टेट में बेचते थे। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई थी। क्यों? उसमें कुछ इंटीग्रेशन पता ही नहीं लगता था। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधा लिए चलते हैं गुरुग्राम की ओर, जहां आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, तमाम योजनाओं की बातचीत की और एक खास मुद्दे को लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए। सेटलमेंट की बात हुई कि आखिर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, अगर उसका सेटलमेंट होता है तो किस तरीके से कितना अमाउंट जो है वो चुकाना होगा। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए। गुरुग्राम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम ने वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग की योजना का यह शुभारंभ हुआ है। अब जो है वो 50 लाख के डिस्प्यूटेड टैक्स का जो है वो 30% भुगतान करना होगा। कार्यक्रम अपेरल हाउस में यह आयोजित किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। यानी कि खास बात यह है कि 50 लाख के डिस्प्यूटेड टैक्स का 30% भुगतान जो है वो करना होगा। शहरी स्वामित्व योजना के तहत जो है वो 20 लाख से अधिक वर्ष से व्यापार कर रहे व्यापारियों को जो है वो उनका हक दिलाया जाएगा। जब जीएसटी लागू किया गया उस वक्त जीएसटी का विरोध किया गया, लेकिन आज जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। ये वो बातें हैं जो सीएम मनोहर लाल ने वहां पर बोली। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि नोटबंदी जैसे कदम उठाकर समानांतर चल रही इकोनॉमी को मुख्य धारा में लाया गया है। प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे। कई मुद्दों पर जो है वो बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। पहले ईमानदार व्यापारी चोरी करने का मन क्यों करता था, आपको तो पता ही होगा, मैं बताता हूं। चाहता था वो मैं ईमानदार रहूं, लेकिन चूंकि पड़ोसी बेईमान है, इसलिए मैं अगर बेईमान नहीं बनूंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका चालू रहेगा। आज वो भी ईमानदार है, मैं भी ईमानदार हूं, वो भी सिस्टम से काम करता है, मैं भी सिस्टम से काम करता हूं, और कोई बिना सिस्टम के वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लेन देन इंटीग्रेटेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। जब ये
ई वे बिल शुरू हुआ तो इस ई वे बिल में शुरुआत में क्या होता था कि एक स्टेट का डाटा तो आपस में इंटीग्रेटेड था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का डाटा इंटीग्रेटेड ही नहीं था। तो चोरी करने वाले अपनी स्टेट से ना खरीद करके दूसरी स्टेट से लेके आते थे या ना बेच करके दूसरी स्टेट में बेचते थे। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई थी। क्यों? उसमें कुछ इंटीग्रेशन पता ही नहीं लगता था।